चलिए दोस्तों, बात करते हैं। जैसे कि कल के वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि आपके जो सवाल होंगे उसके जवाब मैं यहाँ पर देने के लिए प्रयास करूँगा। तो हम उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और जो सवाल आए वो मैं आपके साथ शेयर करता हुआ उसके जवाब भी देता हूँ। तो शैलेश सोनी जी जो है वो हमें लिख के बताते कि हमने जो है वो चांदी बाई किया है 73,770 में, तो क्या करना चाहिए। तो वो लेवल से हमारा SL आता है 72,400, क्योंकि अभी कल जो है वो थोड़ी सी गिरावट हुई थी और अभी शायद वो माइक्रो की बात कर रहे हैं। तो 73,225 के आसपास जो है वो चल रहा है। तो अगर उनको SL रखना है तो फिर वो SL आता है 72,700 के आसपास। ये एक SL है, ये जो है वो हम फॉलो कर सकते हैं। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर उनको काटना नहीं और एवरेज करना हो तो एवरेज करना चाहिए। एक अच्छा लेवल है 71,000 के आसपास और उसके नीचे जाए तो 68,000। अगर वो पोजिशनल सोच रहे हैं कि बाय वन डीप वाली स्ट्रेटजी के ऊपर, तो ये 3 लेवल के ऊपर जो है वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आया था जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है वो पूछे। विप्लव सर करके जो है वो हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने बताया था कि सर सिल्वर के अंदर फेक ब्रेकआउट या तो ब्रेक डाउन होता है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार जो है उनके लिए जो वो क्लैपिंग तो बनता है, ऐसा बढ़िया सवाल पूछा है। तो सिंपल सी बात है, आप जब भी देखोगे, जैसे कि मैं वीडियो के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको बताता हूँ, तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि सिल्वर एक बार वो सपोर्ट को तोड़ देता है नीचे की तरफ और वहाँ पर रुकता नहीं। एक आध घंटे 15-20 मिनट रुकने के बाद तुरंत जो है वो ऊपर आ जाता है और सपोर्ट काटने के बाद उसका ऊपर का जो लेवल है, ऊपर का जो पहला रेजिस्टेंस है वो पार कर लेता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो फेक ब्रेकआउट या तो फेक ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकआउट भी ऐसे होगा जैसे कि मैंने ये ब्रेकडाउन फेक ब्रेकडाउन बताया, वैसे फेक ब्रेकआउट भी आप समझ सकते हो कैसे वो होगा। तो मान लेते कि पहले उसने रेजिस्टेंस पार कर लिया। रेजिस्टेंस पार करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसको सिल्वर को फिर ऊपर ही जाना है, उसको फिर वहाँ से पलटना नहीं चाहिए। तो ये जो 400-500 पॉइंट का जो डिफरेंस होता है दो लेवल के बीच में, वो गैप से हमें पता चलता है। मतलब हम जो है वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस। ठीक है, सिंपल प्राइस से आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। और एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी कि मैं ये आपको आपके साथ शेयर भी किया था कि अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं आपके साथ लाइव जुड़ के आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, नॉमिनल जो है वो हम कुछ देखेंगे उसके बारे में और लाइव क्लास करेंगे। ठीक है, लाइव स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा, लाइव क्लासेस करेंगे कि कैसे फेक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, चार्ट के ऊपर से कैसे सीखे। ये जो मैंने आइडिया दिया आपको फेक ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन का, वो मैंने सिंपल प्राइस के ऊपर से बताया है। लेकिन इसको आप चार्ट से भी समझ सकते हो, तो चार्ट से भी हम समझने का उसमें प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरा एक अच्छा सवाल आया था कि कॉमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम स्टॉप लॉस ओवरनाइट कैसे रखते हैं जिससे स्टॉप लॉस बार बार ना लगाना पड़े। तो इसके लिए हम 2-3 काम कर सकते हैं। एक, जैसे कि सिल्वर की आप बात कर रहे हो या कौन सी कमोडिटी की बात कर रहे हो वो आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो वो उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं आ रहा है। लेकिन सिल्वर में, गोल्ड में, नेचुरल गैस है, ऐसी जो बहुत सारी कमोडिटी के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, कॉल और पुट। ठीक है, उसका एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको जो है वो उसमें बेनिफिट होगा। अगर आपने कोई कमोडिटी को बाय किया, ठीक है, तो आपको जो एक पुट है वो पुट बाय कर लेना है, जिससे आपका जो बार बार स्टॉप लॉस होता है वो कम हो जाएगा और उसका आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा पुट का। तो वो पुट आप जो है वो बाय करके आप ये चीज़ से बच सकते हो अगर कमोडिटी को बाय किया है। ठीक है, और अगर आपने उसको सेल किया है कोई भी कमोडिटी को, तो फिर आपको कॉल बाय कर लेना है ताकि अगर वो आपकी अगेंस्ट में पोजीशन जाती है तो आपको एक तरफ से प्रॉफिट मिल जाएगा और उसकी कुछ नॉमिनल जो कॉस्ट होती है कॉल और पुट की, वो आपको देनी पड़ सकती है। या फिर दूसरा एक तरीका है कि अगर आप सिल्वर में काम करते हो तो फिर आपको क्या करना है कि स्ट्रैगर्ड वे में बाय करते जाओ या स्ट्रैगर्ड वे में बेचते जाओ। बहुत बार मैंने वीडियो में आपसे बताया है कि अगर आपकी इच्छा है कि आप सिल्वर में मिनी में काम करते हो, 5 की क्वांटिटी में काम करते हो, तो आप ये करो कि एक साथ एक ही समय पर आपको लगता है कि सिल्वर ऊपर जा रहा है तो आपको 3 लॉट लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ 3 लॉट लीजिए और फिर जैसे नीचे आए तब आप दूसरा एक ऐड कीजिए और नीचे जाए तब आप एक ऐड कीजिए, तो आपका एवरेज जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। और अगर आप मेगा में काम करते हो, जैसे कि 30 की क्वांटिटी में आप काम करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, मिनी में जाना चाहिए। पहले 2 या 3 मिनी के लॉट लीजिए, फिर नीचे आए तो दूसरा एक लीजिए, फिर नीचे आए तो दूसरा लीजिए, ताकि आपका जो SL वाला जो पॉइंट होगा वो एकदम मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं। ये जो सवाल था भरत जानवा जी का था, ये भी बढ़िया सवाल था। फिर एक हमारे व्यूअर है निक, उन्होंने बताया था कि अदानी पावर जो है वो स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक के बारे में भी जो है वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लाइव मार्केट से जो है वो सारी चीज़ें आपको जो है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप अगर स्टॉक के बारे में जानना चाहो, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहो, तो भी आप जो है वो मुझे बता सकते हो। अदानी पावर जो है वो 277 में बाई किया है, 85 क्वांटिटी है, होल्ड करे या एग्जिट करे। तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ दोस्तों कि अदानी पावर आपने जो है वो बाई किया नहीं होगा, आपसे बाई करवाया होगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आपने या तो टीवी में न्यूज़ में अपने दोस्तों के साथ जो है वो देखा होगा न्यूज़ में कि अदानी का ये जो है वो केस सॉल्व हो गया, उसने जो है वो डेट दे दिया, ये दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक को, रिटेलर को बताई जाती है। ठीक है, कि ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, ताकि आप आओगे और आप इसको खरीदोगे।
ठीक है, स्टॉक बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, स्टॉक में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ओवर वैल्यू है उसकी। अभी करना क्या चाहिए उसके बाद बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी है। तो हम इसमें 277 के आसपास 85 क्वान्टिटी आपने बाई करी है, तो आपका जो एस एल यहाँ से बनता है वो है तकरीबन 266 के नीचे अगर ये रुकता है तो फिर हमें थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए, क्योंकि फिर उसके नीचे में सपोर्ट बन सकते हैं 255 ब्रेक करता है तो लगभग 240, और उसके नीचे के जो लेवल है वो आप नीचे में जो है वो जाते हुए इसको देख सकते हो। 255-50 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है दोस्त निक जी, ठीक है। तो वो अगर टूटता है तो फिर आपको ध्यान रखना चाहिए, फिर ये आराम से एक बार जो है वो रिविजिट कर सकता है, अपने जो लेवल है वो दिखा सकता है। 225 से लेके 210 के आसपास भी ये जा सकता है। तो ये कुछ सवाल थे, और बाकी के कुछ जो नॉर्मल सवाल थे उनका जिसका जो जवाब है वो मैंने टेक्स्ट मैसेज से ही दे दिया था। कि एक मतलब दोस्त ने पूछा था हमें, सत्यनारायण अग्रवाल जी ने, कि स्टॉक का पोर्टफोलियो जो है वो कैसे बनाए, तो उसके बारे में मैंने आज 1-1.5 महीने पहले ये पूरा जो है वो वीडियो बना दिया था। उसके अंदर आप जो है वो देख सकते हो कि कैसे जो है वो स्टॉक का पोर्टफोलियो, आइडल पोर्टफोलियो कैसा होता है। उसमें मैंने स्टॉक लिए थे, कितने क्वांटिटी बाय करनी है, वो पूरा एक पोर्टफोलियो जो है वो मैंने रखा था। लेवलिंग स्टॉक करके हमारा एक प्लेलिस्ट है दोस्त, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैंने लिंक भी उनको शेयर कर दिया था, लेकिन अगर बाकी किसी को अगर देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। फिर दूसरा जो सवाल है, दीपक सोनी जी बता रहे थे कि लाइव आ जाइए, तो लाइव का भी दोस्त करेंगे, लेकिन ये जो सवाल जवाब है वो लाइव जैसा ही आप मान के चलिए। अगर आपका कोई इसमें कोई रिगार्डिंग सवाल होगा तो भी हम जो है वो इसके अगले दिन जो है वो ज़रूर ले लेंगे, ठीक है। एक दोस्त जो थे अंकित सक्सेना, सिल्वर में क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में वीकली वीडियो जो है वो हमने डिस्कशन कर लिया था सिल्वर के बारे में। फिर भी आपको बता देता हूँ कि 74,000 के ऊपर जो है वो सिल्वर पॉजिटिव है, और उसका सपोर्ट जो बनता है वो है 72,800 से लेकर 73,100। ये जो 300 पॉइंट का जो है वो सपोर्ट जोन है, और ऊपर में रेजिस्टेंस है 74,000 ऊपर पार करे तब तक जो है वो हमें वेट करना चाहिए बाइंग के लिए। नीचे में जो है वो 72,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। फिर एक सुनील दत्त शर्मा जी थे, वो बता रहे थे कि कॉपर में क्या करना चाहिए, तो कॉपर के बारे में भी जो है वो हमने जानकारी दे दी थी, लेकिन वापस से बता देता हूँ कि कॉपर के अंदर जो है वो 717 से 720 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो कॉपर में छोटा मोटा करेक्शन जो है वो हम देख सकते हैं, और वो करेक्शन जो है वो तकरीबन आप मान के चल सकते हैं कि 713 के बाद जो है वो ये 708 और 702 703 ये कुछ लेवल जो है वो हमें कॉपर दिखा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे दोस्त। तो आशा करता हूँ आपको सवाल के जवाब जो है वो ये नया सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपके भी कुछ सवाल है स्टॉक के रिगार्डिंग, कमोडिटी के रिगार्डिंग, मार्केट के रिगार्डिंग, बाहर के कोई इंडाइसिस हो, जितना मैं चार्ट से समझ पाता हूँ उतना मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ये मेरी राय थी, जो मेरी समझ थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हो, ना लगे तो आप अपना एनालिसिस एक बार खुद से भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।